हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगावा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का टाइप 4 देखेंगे। और इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो इसका बनाया है, बेसिक से लेकर के टाइप 1, 2 और 3, ये सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 4 में कहता क्या है कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो यह समानुपाती हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि समानुपाती होता क्या। तो समानुपाती में क्या होता है, यानी 4 संख्याएं दिया हुआ रहता है जिसमें से दो दो संख्या को लेते हैं। तो एक 7 है और इसके बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, और ये 16, यहाँ पे समानुपात होगा 43 अनुपात 79। अब देखिए बोल रहा है क्या कि समानुपाती अभी नहीं, कब होगा समानुपाती। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में माना कि x जोड़ा जाए। प्रत्येक में यदि x जोड़ देते हैं तो यह समानुपाती हो जाता है। अब हो गया यह समानुपाती। तो अनुपात मतलब क्या होता है, बटा में लिख सकते हैं 7 प्लस x बटा में 16 प्लस x। ठीक है। समानुपात का मतलब होता है बराबर 43 प्लस x बटा में 79 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे बटा मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो कैंचिया गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इस प्रकार गुना करेंगे इसे। तो इस प्रकार यदि गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि 16 से ये दोनों में गुना करना होगा, फिर x से दोनों में गुना करना होगा, फिर 7 से ये दोनों में गुना करना होगा, और x से फिर दोनों में गुना करना होगा। तो सबसे पहले इस विधि द्वारा बनाते हैं, इसका बाई ऑप्शन भी बना करके हम लोग देखेंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 7 से गुना करेंगे 79 में, तो 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 सत्ते 49 और 6 55, यानी 553 ये आ गया। प्लस में 7 में x से गुना करेंगे तो 7x प्लस फिर x से इसमें गुना करेंगे 79 में तो 79x, और प्लस में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया बराबर। अब इसमें इससे गुना करते हैं तो 16 से इसमें गुना करेंगे 43 में, तो 16 तिया 48 के 8 हासिल 4, 16 चौके 64, 64 और 4 68। फिर 16 से x में गुना करेंगे प्लस 16x। अब x से 43 में गुना करेंगे प्लस 43x, प्लस x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर। अब देखिए एक जात वाला को एक साइड लाते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी बात समझना है कि जोड़ में या घटाव में हो बराबर के इस पार उस पार, तो बराबर के इस पार और उस पार सेम चीज और सेम इसका साइन होना चाहिए, यानी सेम इसका चिन्ह होना चाहिए। यदि यहाँ पे देखिए प्लस में x स्क्वायर है और बराबर के उस पार भी प्लस में x स्क्वायर है, तो दोनों क्या होता है, कट जाता है। अब यहां से कोई कटने वाला नहीं है, तो यहां बिना x वाला को क्या करते हैं, उस पार ले जाते हैं और x वाला को इस पार लाते हैं। तो यहां से दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16 के 6, 7 1 8 86x, उधर से लाते हैं इसको
तो ये दोनों प्लस में है, तो जुड़ करके इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो 6 3 9 इधर ही जोड़ लेते हैं, 6 3 9, 4 1 5, 59x इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 688 इधर प्लस में 553 है, उधर जाएगा तो माइनस में 553 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं इसको, तो 16 में से 9 घटेगा 7, इसके बाद यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 5 घटेगा 2 x बराबर 8 में से 3 घटेगा 5, 8 में से 5 घटेगा 3, 6 में से 5 घटेगा 1। अब इसको काटेंगे क्योंकि इधर भाग गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 9 से काटते 9 3 27, 9 से कटेगा 15 मरतबे, 3 से फिर काटेंगे 3 5 15, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5। यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा समय लग गया क्या करने में, गुना करने में, जोड़ने घटाने में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई ऑप्शन, यानी कोई भी चीज जब पूछा जाता है तो वो उसको ऑप्शन में डाला ही जाता है, और वहां से हम लोग ऑप्शन वाइज बना करके देखते हैं। तो आंसर तो मिल चुका है, तो उसी को चेक करते हैं, ऐसे सबको चेक करना होगा। तो हम लोग उसको चेक करते हैं, यानी 5 आंसर था इसका, 5 रख करके देखते हैं कि समानुपात में आता है कि नहीं, यानी क्या जोड़ा जाए। तो 5 अगर जोड़ा जाए तो समानुपात में आता है कि नहीं। तो यदि हम x के जगह 5 रखते हैं तो 7 5 12 हो जाता है, और नीचे में 16 और 5 21 बराबर 43 5 48 बटा में 79, अब 5 जोड़ेंगे 9 5 14, यानी 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों आखिर में यह बराबर है कि नहीं, यानी समानुपात में है कि नहीं। तो जब दो भिन्न आपस में बराबर रहता है तो उसे समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे 3 से इसको काटते हैं, 3 चौके 12, 3 सते 21, यानी 4/7 आ गया। इसको काटेंगे 12 से, 12 चौक 48, 12 सते 84, तो 4/7 और ये भी 4/7, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों समानुपात में है। तो क्या जोड़ा जाए, तो 5 जोड़ा जाए यदि, तो यह समानुपात में हो जाएगा। तो हम लोग बाई ऑप्शन बहुत जल्दी बना सकते हैं इसे। चलिए, दोनों तरफ से हो गया है। इसका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1:2 हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कितना इसमें जोड़ा या घटाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं, और प्रोसेस से इससे पहले बना करके बतलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यदि 5 घटाया जाए, तो देखिए 5 यदि हम लोग घटाते हैं तो 17 में से 5 घटेगा 12, इसमें से 5 घटाएंगे तो 24 में से 5 घटेगा 19, तो 12 अनुपात क्या 19, एक कटेगा भी नहीं। क्या 1:2 आया, नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि 10 जोड़ी जाए। अगर हम 10 इसमें जोड़ते हैं तो इसमें भी 10 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा कितना 34। काटने के बाद भी 1:2 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी में क्या है कि 7 जोड़ी जाए। 7 यदि हम दोनों में जोड़ते हैं, 7 7 14, यानी 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 4 11, 31 हो जाएगा। क्या दोनों को काटने के बाद 1:2 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं कि 10 घटाई जाए। यदि 10 घटाते हैं तो इसमें से भी 10 घटाएंगे और इसमें से भी 10 घटाएंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, जबकि यह हो जाएगा 14। अब दोनों को अनुपात में लिखेंगे,
और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए 1:2 आ गया कि नहीं, 1:2 जो आ गया, इसका मतलब क्या है कि 10 घटाने पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, अनुपात P अनुपात Q, जहां पे दे दिया गया कि P डज नॉट इक्वल Q के लिए, यानी P बराबर Q नहीं है, यानी P का वैल्यू जो होगा Q के बराबर कभी भी नहीं होगा। प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। तो देखिए x अनुपात y के अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि P अनुपात Q हो जाए। तो देखिए यहाँ पे x अनुपात के मतलब क्या, बटा लिख सकते हैं y, x बटा y में क्या जोड़ा जाए। तो माना कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या, कोई भी कांस्टेंट डाल देते हैं, k जोड़ा जाए, यानी x अनुपात y के अनुपात में k यदि जोड़ा जाए तो वह कितना हो जाता है, P अनुपात Q हो जाता है, यानी P बटा Q हो जाता है। तो क्या जोड़ा जाए, तो k जोड़ा जाए, अगर k का वैल्यू जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं, जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस गुना होता है, तो क्रॉस गुना करेंगे, Q से दोनों में गुना करेंगे तो QX हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में QK हो जाएगा। इसके बाद यहां से हम लोग गुना करते हैं तो बराबर में PY प्लस PK हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि K वाला को एक साइड लाते हैं, तो यहाँ पे PK प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो QK माइनस PK बराबर PY उधर ही रहेगा, और इधर से QX जाएगा उधर, तो माइनस में QX हो जाएगा। अब यहां से हम लोग K कॉमन लेते हैं, तो K यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा Q माइनस P बराबर PY माइनस QX। अब देखिए यहाँ पे Q माइनस P गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो K बराबर हो जाएगा PY माइनस QX बटा में Q माइनस P। अब यहां से देखें कि ऑप्शन में है कि नहीं है, तो PY माइनस QX बटा में Q माइनस P, यह ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यह भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शन में जब नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो यह गलत लग रहा है, लेकिन गलत कभी नहीं होगा यह। तो इसको बाई ऑप्शन यानी ऑप्शन के हिसाब से बनाते हैं, तो यहाँ देखिए दो कंडीशन में इसका आंसर आएगा। हम लोग क्या किए थे, PK को इधर लाए थे, अब क्या करते हैं QK को उधर ले जाते हैं, तो PK तो उधर है ही, इधर से QK अगर उधर जाता है तो माइनस में QK हो जाएगा बराबर। अब इसको हम लोग इधर लाते हैं, क्या है कि QK को उधर भेजे थे, तो PY को हम लोग इधर लाते हैं, तो QX तो इधर रहेगा ही प्लस में, उधर से आएगा PY तो माइनस में हो जाएगा PY। अब यहाँ देखिए K यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, P माइनस Q बराबर QX माइनस PY। इधर P माइनस Q गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, K बराबर हो जाएगा QX माइनस PY बटा में P माइनस Q। यही इसका आंसर हो गया। तो आंसर ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ए वाला नहीं दिया था और ए वाला दिया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 9:16 के अनुपात में, दो संख्या जो है 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि दोनों में अगर वृद्धि किया गया तो वृद्धि करने के बाद यदि अंतर रहेगा, अंतर हमेशा समान रहेगा। जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपए है और दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपए है,
चलिए यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो एक पहला व्यक्ति के पास 5 रुपए है और दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपए है। यदि पहले व्यक्ति को 10 रुपया और दूसरे व्यक्ति को भी 10 रुपया दे दिया जाए, तो देखिए पहले कितना का अंतर था, दोनों में 15 रुपया का अंतर है। ठीक है, एक को 15 रुपया कम है और दूसरे को 15 रुपया ज्यादा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों को 10-10 रुपया दे दिया गया, तो अब कितना हो गया, इसके पास 15 रुपया हो गया पहला के पास और दूसरा के पास हो गया 30 रुपया। लेकिन यहां से जो अंतर है, अंतर क्या है, बराबर है। जैसे देखिए यहां से अंतर 15-15 30, अभी भी 15 का ही अंतर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे में हम पैसा तो उसको बराबर दिए हैं, तो बराबर जब दिए हैं तो यहां तो कोई अंतर नहीं। अंतर कब होता है? जब एक को कम देते हैं और एक को ज्यादा देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है कि दोनों को बराबर दिया गया है, इसलिए शुरू में जो अंतर था वही इसके लास्ट में भी अंतर होगा। तो यहां से हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन को समझेंगे कि पहले जो अनुपात था किसी संख्या का 9:16 था, जबकि 15 दोनों में जोड़ देने के बाद दोनों में जोड़ा गया है 15, यानी दोनों में सेम चीज जोड़ा गया है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। जबकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंतर दोनों का बराबर है कि नहीं, ये दोनों का अंतर देखेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होता है और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 हो जाता है। अब देखिए क्या अंतर बराबर है? अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं है तो ये दोनों के बीच का अंतर देखते हैं और ये दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। तो ये दोनों के बीच में 1 का अंतर है, यानी 2 और 3 में 1 का अंतर है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ, यानी घटा करके हम लोग देखते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं 9 और 16 में अंतर कितना है, 7 का अंतर है। ठीक है, तो ऊपर वाला दोनों के अंतर से नीचे वाला दोनों में गुना करेंगे और नीचे वाला के दोनों के अंतर से ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9, 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16, 7 से 2 में गुना करेंगे 7 दूनी 14 और 7 में 3 से गुना करेंगे 21। अब यहां देखिए 9 और 14 में कितना का अंतर है, 5 का, और 16 और 21 में कितना का अंतर है, 5 का। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये प्रत्येक में कितना जोड़ा गया। देखिए अनुपातिक जो जोड़ा गया है 5-5 जोड़ा गया है दोनों में, जबकि वहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों में 15 जोड़ा गया है। तो अनुपात में 5 का अंतर है, जबकि दिया गया है कितना, 15। तो 5 दिया है 15, अनुपात 1 बराबर हो गया 3। तो 1 का वैल्यू 3 हो गया। तो पूछ रहा है क्या संख्याएं क्या है, तो संख्याएं पहले ये वाला था। ठीक है, तो संख्याएं क्या है मतलब क्या, वर्तमान में पूछ रहा है कि कितना है, जबकि यहाँ जोड़ने के बाद ई वाला होगा। तो जोड़ने के बाद वाला नहीं पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है। तो पहले वाला क्या हो गया, 9 गुने अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 9 का वैल्यू 9 तिया 27 एक संख्या हो गया, और दूसरा हो गया कितना, अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 गुने 3, 16 तिया 48। तो संख्या क्या हो गया, एक 27 आ गया और एक 48 आ गया। यही आंसर हो जाएगा 27 और 48, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। 12:23 के अनुपात में होगी। अब देखिए यहां पे भी वही सेम चीज है, दोनों में से 9 घटाया जाता है। तो दोनों में सेम चीज जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो दोनों का अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं। तो 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 23 में से 5 घटाएंगे 18। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये अंतर बराबर नहीं है।
तो अंतर बराबर नहीं है तो ये दोनों का अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है, ये दोनों में अंतर कितना का है, 11 का अंतर है। ठीक है, तो नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। तो 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 2 से इसमें गुना करेंगे 12 दूनी 24, 2 से इसमें गुना करेंगे 23 दूनी 46। अब यहां से इसका देखते हैं हम लोग, क्या अंतर देखते हैं। तो 33 में से 24 को घटाएंगे, 9 बचेगा। 55 में से 46 को घटाएंगे तो ये भी क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो अनुपात में हम लोग देख रहे हैं क्या कि 9 घटाया गया है, जबकि वहां भी क्या किया गया है, 9 घटाया गया है। दोनों में से दोनों बात बराबर हो गया, 9 एकम 9, एक मतलब अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 1। और 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, तो छोटी संख्या कौन सी है मतलब क्या, वर्तमान में पहले वाला पूछ रहा है, यानी घटाने के बाद नहीं पूछ रहा है। तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो यही दिखाई दे रहा है 33 अनुपात में। तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 है, तो 33 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 33 गुने 1 बराबर 33। यही इसका संख्या हो गया, छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते हम लोग, 55 में 1 से गुना करते, यानी 55 हो जाता बड़ी संख्या। अगर दोनों के बीच का अंतर पूछता तो ये दोनों को घटा देते, और घटाने के बाद जो अंतर आता उसको डायरेक्ट क्या करते, 1 से गुना करते, वही आ जाता है आंसर। योग पूछता तो ये दोनों को जोड़ते, और जोड़ने के बाद 1 से गुना करते तो उसका दोनों का योग हो जाता, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 4, 10, 12, 24, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। इसका सेम इस टाइप का पहला जो क्वेश्चन पढ़ाया गया 36 नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो वहां पे हम लोग प्रोसेस से भी पढ़े थे, बाई ऑप्शन भी पढ़े थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बाई ऑप्शन ही पढ़ेंगे। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपातिक हो जाए, तो 4 + x, अब बटा में क्या 10 + x, ये चीज आपको पता होना चाहिए, और इससे पहले इसको पढ़ाए ही हैं। 12 + x, अब बटा में 24 + x। अब यहाँ पे बोला प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में तो सेम ही चीज जोड़ा जाएगा, इसलिए प्लस में x जोड़ा गया है। और समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और अनुपात मतलब होता है क्या, बटा होता है। तो इतना लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 9। ऑप्शन नंबर ए में 9 है, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 4। तो 9 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 9 × 4 = 13, और 9 इसमें जोड़ेंगे तो बटा में 19 हो जाएगा, 10 × 9 = 19। इसमें हो जाएगा 12 × 9 = 21, इसका 24 और 9 = 33। अब यहां से हम लोग देखते हैं 13/19 है, जबकि यहाँ पे 21/33 है। अगर यहाँ पे काटते भी हैं तो 3 × 7 = 21, और 3 से काटेंगे 11 मरतबे, तो 13/9 है, जब 13/19 है, जबकि 7/11 है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। फिर हम लोग अगला देखते हैं 3, तो 4 × 3 = 7, और 10 × 3 = 13, 12 × 3 = 15, और 24 × 3 = 27। अब इसको हम लोग काट करके देखते हैं, तो 3 × 5 = 15, और 3 × 27, तो 7/13 है, जबकि 5/9 है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 6, तो 6 × 4 = 10, और 10 × 6 = 16, 12 × 6 = 18, और 24 × 6 = 30। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं इसको, 2 × 5 = 10, और 2 से 2 × 8 = 16, 2 से 2 × 9 = 18, और 2 से 15 दूनी 30। 5/8 है, जबकि 9/15 है, दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत हो जाएगा। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो सही होना ही चाहिए, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं।
तो 4 4 8, 10 4 14 बराबर 12 4 16 और 24 और 4 28। इसको 2 से ही काट दीजिए, 2 8 16 और 2 से 2 14 दूनी 28। अब देखिए यहाँ पे 8/14 और यहाँ भी 8/14 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि 4 जोड़ने पर यह समानुपातिक हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जोड़ने पर। आप जितना फास्ट आप जोड़िएगा घटाइएगा इसको उतना ही फास्ट आपका बनेगा। यहाँ तो समझाना है तो इसलिए लेट लग जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।